तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इसमें दो वर्ड है, एक तो इलेक्ट्रो, यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए बात करेंगे, और केमिस्ट्री ये केमिकल के लिए यूज होगा। मतलब कि ऐसा ब्रांच जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें बदलेंगे, केमिकल, और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। ये इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक दूसरे का कन्वर्जन चलता रहता है। आप जानते हो एनर्जी हमेशा क्या होता है, कन्वर्ट होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल को कैसे केमिकल में बदलते हैं और केमिकल को कैसे इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा जी, इन्वर्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं और उसको कुछ अंदर केमिकल चेंज होता है, वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। दूसरा चीज क्या देखा, ड्राई सेल देखे हो, ड्राई सेल में क्या होता है, कुछ अंदर केमिकल होता है जो कि रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करता है, जिसके थ्रू टॉर्च में लाइट आती है या फिर रिमोट कंट्रोल काम करता है। आया समझ में? यहाँ पे कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। तो ये हमने कन्वर्जन हम अपने आसपास देख सकते हैं और हम लोग यूज करते भी हैं डे टू डे। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लिख लो इसके बारे में दो लाइन। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with, क्या बतलाता है देखिए, which deals with conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसे यूज कन्वर्ट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और उसी के दो टाइप्स पढ़ेंगे, पहला गैल्वेनिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली सेल और बैटरी इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। पहले यहाँ तक लिख लीजिए। तो ये रहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, अगेन सुन लो। यहाँ पे इन टर्म से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने आता है। सीरीज पे क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। नर्स इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, 4 इक्वेशन यहाँ पढ़ने, उन पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग वही रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ेंगे। और डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या, कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, कॉलरस लॉ। ये लिखने के लिए बहुत आता है 2 मार्क्स में। ठीक है, बाकी तो हम चैप्टर में आपको बताएंगे ही कहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करेंगे जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चूंकि ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, चार्ज के द्वारा, इसलिए यहाँ पे फैराडे लॉ आएगा। 2 लॉ फैराडे के पढ़ेंगे। और फिर 2 तरह के बैटरी आप जानते हो, एक तो सेल जिसको कि चार्ज हम नहीं कर सकते हैं, नॉन रिचार्जेबल, और एक होता है चार्जेबल जो कि इन्वर्टर या कार बैटरी होता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक छोटा सा सेल और है, फ्यूल सेल, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिखिए, इट इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में लिखिए डेफिनेशन, इट इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to change या to convert, जो आप लिखना चाहो, it is used to convert electrical energy into chemical energy which is used to convert electrical energy into chemical energy and क्या बोलो, उसका उल्टा, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल। देखो, एंड केमिकल एनर्जी एंड ऑल्सो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड ऑल्सो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है,
ऐसे सेल को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। लिखो इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के आते हैं। एक तो आप अभी दोनों नाम यहाँ आपके सामने ही है, गैल्वेनिक जिसको डैनियल भी कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो दोनों नाम लिखिए इस तरह से, टेबुलर फॉर्म में ही लिखो, क्योंकि इनमें पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप चाहो तो लिख लो इसको। जब हम दोनों पढ़ लेंगे तो और हमने 4-5 पॉइंट्स करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए तो बता ही देता हूँ। तो गैल्वेनिक सेल और दूसरा कौन सा सेल होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या कन्वर्ट करेगा जी? ये तुम्हारा किसे कन्वर्ट करेगा? बोलो जल्दी से। इसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल, तो इसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल, है ना। जैसे ड्राई सेल वगैरह केमिकल से किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट कन्वर्ट chemical energy into chemical energy into किसमें कन्वर्ट करेगा जी? बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका उल्टा ये क्या करेगा बताइए अब आप? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। तो लिख लो, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या मतलब होता है स्पॉन्टेनियस का जी? पता है तुम लोग को? बोलिए। हाँ कुछ कह रहे हो, बोलो। सडन चेंज। और कोई? हाँ सेल्फ होगा, जिसको कि आपको एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप बैटरी लिए मार्केट से, ठीक, और उसको टॉर्च में लगाया उस, और वो खुद ब खुद सप्लाई कर रहा है या उसके ऊपर कोई एनर्जी लगा रहा है? खुद से सप्लाई दे रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये कैसा चेंज है? स्पॉन्टेनियस, जो खुद से होता है, सेल्फ अकर होता है, मतलब खुद से, कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस काम करेगा। लेकिन ये कैसा रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि आप बताओ, आप जो बैटरी लाते हो उसको कैसे क्या करते हो? पहले इन्वर्टर के थ्रू उसको चार्ज किया जाता है, यानी आप उसको पावर सप्लाई से जोड़ते होगे, ठीक है। या छोड़ो ना, मोबाइल का बैटरी ले लो, उसको क्या करते हो? पहले पावर सप्लाई से जोड़ के उसको चार्ज करते हो, तब वो आपको पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करके देता है। पहले हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी से चार्ज अप किए कि नहीं किए ना? खुद से काम करता है क्या? चलो मान लो एक बार डाउन हो गया तो फिर से खुद से काम करेगा? नहीं, उसको पावर सप्लाई से चार्ज करना पड़ेगा तब वो वर्क करेगा। उसी तरह कार बैटरी, जो भी बैटरी आप जान रहे हो, जितने भी बैटरी देखे हो, सब क्या है? चार्जेबल बैटरी जो होते हैं उसको पहले नीड होता है एक्सटर्नल एनर्जी से कनेक्ट करो, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वो चार्ज होते हैं और फिर आपको पावर सप्लाई देंगे। लेकिन ड्राई सेल में ऐसा चीज नहीं है। पेंसिल बैटरी को लगाया रिमोट में, अब उसको कोई अलग से एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसा ही आपने लगाया तुरंत से काम शुरू, यानी ये खुद से हो रहा है ना, तो वो खुद से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। और जो खुद से नहीं होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस। आया बात समझ में? तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं, इसलिए कैसा है? इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड पॉइंट लिखो, ये कैसा है? लिखो, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट इज अ नॉन spontaneous reaction.
आया बात समझ में? अब देखो, आपने देखा होगा 10th क्लास में भी आप पढ़े होगे, क्या पढ़े थे, मेटलर्जी पढ़े थे ना जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसमें आप जब पढ़ते होगे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही था, और उसमें ना आपने पढ़ा होगा एनोड होता है और कैथोड होता है। दो रॉड नहीं होते जी, एनोड और कैथोड। इसका चार्ज पता होना चाहिए, इसका टर्मिनल का चार्ज एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है ना, ये चार्ज हो तो दोनों का याद रखिएगा, लिखिए थर्ड। इसमें जो एनोड होता है वो आपका निगेटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होगा। आइए इसका उल्टा चलेगा, इसमें बताओ एनोड कैसा होगा। तो आप एग्जाम में अगर डिफरेंस लिखना ना तो थोड़ा लैंग्वेज में लिखना, इसे नहीं मत लिख के चलाना एनोड पॉजिटिव, है ना, नहीं, ये वहां पे लिखिएगा एनोड इज ए मेड अप ऑफ कौन सा टर्मिनल, इसमें क्या लिखोगे, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। आया बात समझ में? तो इस तरह से लिखना है, इस तरह से मत लिख के आना, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप पूरा पूरा लिखो। जब भी ऐसा आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लिख लोगे, ये 3 पॉइंट काफी हैं। तो आप यहाँ थोड़ा इसको जब भी लिखिएगा सेंटेंस में लिखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा तो एनोड इज मेड अप ऑफ, मतलब इसमें गैल्वेनिक सेल में एनोड इज मेड अप ऑफ नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाते कैसे? आखिर एनोड को हम पॉजिटिव, रॉड है ना जी, दोनों ऐसा रॉड था, ठीक, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाए कैसे, बोलिए कैसे बनाते हैं? बोलो, अरे सिंपल सी बात है, बैटरी से जोड़ते हो ना इसको, बाहर से सप्लाई देते हो ना, इसके प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसको माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे तो निगेटिव। तो बस इसके द्वारा बैटरी के जो भी आप उसको पावर सप्लाई दे रहे हो, उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़िए, नेगेटिव बनाना नेगेटिव टर्मिनल से जोड़िए। ये तो आपको पता ही होगा, स्मॉलर वाला नेगेटिव होता है और बिगर वाला पॉजिटिव। सिंपल सा ये तरीका है बनाने का, आया बात समझ में? ठीक, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब आप ये लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछता है, डिफरेंस तो समझ में आ ही गया है, ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछ सकता है। एक दूसरे को देखो, दोनों अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट टर्म क्या आता है जी, इलेक्ट्रोड। क्या आता है, इलेक्ट्रोड। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड ही है। तो इलेक्ट्रोड क्या है, एक ऐसा रॉड जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्ज, मतलब कि उसको डुबाया जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं, दो तरह के रॉड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है। लिखिए इलेक्ट्रोड। लिखिए इट इज अ रॉड, ये एक रॉड है, लिखिए इट इज अ रॉड, मेटल का होता है जनरली, नहीं कॉपर जिंक इन सब का बना हो रहता था रॉड, आपने पढ़ा होगा, खैर अभी भी पढ़ेंगे हम लोग। इट इज अ रॉड विच is immersed into the electrolytic solution, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोड कहेंगे। इलेक्ट्रोड भी कितने टाइप्स के होते हैं जी, 2 टाइप्स के, कौन कौन, कैथोड और एनोड। लिखो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, आप जानते हो। एक होता है एनोड, फर्स्ट एनोड। बताओ एनोड टर्मिनल पे कौन सा रिएक्शन होता है, आपने चैप्टर 8 नंबर था 11th में, रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो बताइए एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन?
ऑलवेज याद रखना एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये नहीं बदलता है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका बाद में हम रीजन बताएंगे, आगे जैसे टॉपिक आएगा ना अगला टॉपिक, तब बताएंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों होता है। फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और बताओ अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस की गेन, पढ़े होगे ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बात लिखिए। एनोड पे हमेशा याद रखिएगा। ऐसे तो ये सब डेफिनेशन नहीं पूछता है, आप चाहो तो लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि इट इज अ रॉड वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, है ना, ये लिख सकते हो। लिखो लिखो, नोट कॉपी है, भरो, लिखिए। इट इज अ रॉड वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है इधर, अब बताइए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आया बात समझ में, ठीक है। तो हमेशा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल भी देते हैं, आपके पास माने हम पहले से डिसाइड कर लिए जिंक और कॉपर का क्या है, सेल है, जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर में एनोड पे कौन जाएगा, तो देखो सीधी सी बात है कि जिंक जाएगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब ये क्लियर हो गया होगा कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन क्यों होता है। एनोड वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस वही कर सकता है जिसकी रिएक्टिविटी, अब भाई दो गो एलिमेंट है, कौन लॉस कर सकता है, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। दो लोग हैं, डोनर की तरह कौन बिहेव कर सकता है, अरे जगह पैसा ज्यादा हो, पहला तो चेक यही होना चाहिए अकाउंट में। मान लिया मन किया डोनेट कर देंगे, बहुत मन में विचार आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी आते हैं, बहुत अच्छे, कंबल बंटवा देंगे ठंड में, है ना, गर्मी में एसी बंटवा देंगे, ठीक है, नहीं ऐसा आता होगा मन में, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, सारे अच्छे विचार अच्छे ही रह ही जाते हैं मन में, क्योंकि अकाउंट में आपको बैंक ये बोलता है कि जितना आपको अमाउंट निकालना है एटीएम से निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पहले जमा कीजिए, है ना, जितना आपको निकालना निकालिए, लेकिन उतना जमा होना चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पे कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वही बात है, कॉपर और जिंक दोनों मेटल ही हैं, लेकिन चूंकि कॉपर की जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जितना उसका वैलेंसी होती है, वैलेंसी आपको पता है ना, जिंक का 2 होता है। खैर, तो ये 2 लॉस करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, बोलो, प्लस या माइनस, कितना प्लस, 2 प्लस। आया बात समझ में कि ये क्यों एनोड बना है। अब बाद में हम आपको और शॉर्ट तरीका बता देंगे, जिससे आप देखते खाली बता दोगे कौन है, ये सब रटने का भी याद नहीं करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी भी नहीं याद करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए कि ये लाइन का क्या मतलब है, देखो ये ऑक्सीडेशन हुआ है जी, लॉस किया इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, और इसके कारण इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात करते हैं, सेकंड क्या, कैथोड। तो लिखिए इसके बारे में भी, कैथोड के बारे में बताइए। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या जानते हो, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये पता है ना, क्लोरीन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव आता है, ठीक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर 2 प्लस है, 10th क्लास में किए होगे जी, कॉपर का एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ना था, उसमें कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या बन गया, कॉपर, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये कॉपर बन गया। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसीलिए प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसलिए इसका चार्ज क्या हुआ,
मतलब निगेटिव हुआ, घटा, 2 से देखो ना 0 आ गया, निगेटिव नहीं हो गया, घट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो यही कहलाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए ये। समझ में आ गया ये बात? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये आगे आएगा कि बताओ जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैसा एजेंट कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि रिड्यूसिंग एजेंट? और ये पता है ना आप लोगों को, एजेंट उल्टा होता है, मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन हो वो कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग है, बाद में भी हम बात करेंगे। और जिसका रिडक्शन हो वो कैसा एजेंट? तो मतलब जिंक और कॉपर का अगर सेल है तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। क्यों ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। भाई जो ज्यादा पावरफुल है वही ना दान करेगा जी, तो वही बात है, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है। रिएक्शन में पहले भाग कौन लेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कॉपर बेचारा गेन कर लेगा उसको, क्योंकि बेचारा कम रिएक्टिव है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो एजेंट कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अगर रिडक्शन कर रहा है तो कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डिफिनेशन ही है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का, कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे जी? जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे को क्या करे, अब खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, तो यही कहलाता है। तो ठीक है, आप लिख लीजिए इतना समझने के लिए, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ये सब तो आप लोग 9th 10th में पढ़े ही होंगे, 11th में भी था रेडॉक्स, उसमें भी पढ़ना था।